हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज एसोसिएट्स। आज जो हम बात करेंगे वो अपन बात करेंगे अंडर सेक्शन 13 HMA 1955 जो कि आपका डाइवोर्स से रिलेटेड है। अब इसमें मैं आपको जो डाइवोर्स के बारे में बताऊं उससे पहले कुछ चीज़ें आपसे फिर बताना चाहता हूं कि आप जब भी एज ए स्टूडेंट मेरे दोस्तों या एज ए काउंसिल अगर आप बैठते हैं और आपके पास जब क्लाइंट आता है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे जो ड्राफ्टिंग के ऊपर दिए गए हैं वीडियोस उनको ज़रूर देखें। और जो क्लाइंट आपका आता है उस क्लाइंट को आप आराम से बैठा के उससे उसकी चीज़ों को पूछें और पता करने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों तरीके का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन और अ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं तब हमारा आ रहा है, हमें क्लाइंट आके अपनी चीज़ों को बता रहा है, उसको हमको समझना है। उस समय हमको वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। जो भी वो बात कर रहा है उन चीज़ों को अगर हम एक अपने पैड पे नोट डाउन करते चले जाएं ब्रीफ के अंदर उसकी बातों को, तो हमारे को समझने में भी आसानी रहेगी और उससे दोबारा पे अगर हमको क्लैरिटी लेनी है तो क्लैरिटी लेने में भी आसानी रहेगी। फिर बात आती है कि जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हैं वो हमें पता करना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से उसके संग कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, किस घटनाक्रम में घटी हैं, वो सारी चीज़ें भी हमको पता होना ज़रूरी है। जब वो सारी चीज़ें हमको पता हो जाती हैं, चाहे कोई भी पक्ष आता है, लड़के का पक्ष आता है या लड़की का पक्ष आता है, we are supposed to give them the proper guidance. That first we are supposed to see that whether there are any chances for the husband and wife to remain together. हाँ, अगर लगता है कि बिल्कुल सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो गए हैं और वो बिल्कुल हाथ खड़े होके बोल रहा है या बोल रही है कि नहीं, हम तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में हम पति पत्नी रह ही नहीं सकते, तो उस सर्कमस्टांसेस में आपने जो बातें ली हैं उनको आप लिख लें और लीगली उनको ये देखें कि जो हमारी अंडर सेक्शन 13 HMA में चीज़ें जो डिस्क्राइब की गई हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके हिसाब से ये मुकदमा बैठता है कि नहीं बैठता है। और जिन ग्राउंड्स पे बैठता है उन ग्राउंड्स को हमको अपने क्लाइंट्स को ऑनेस्टी से उससे बता के कि इस जगह पे आपका ये मुकदमा बनता है, इस जगह पे ये मुकदमा नहीं बनेगा, और उस आधार पर हमको मुकदमा लगा देना चाहिए। फिर देन द पर्सन, देयर हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर अगेन गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी बाय द ऑनरेबल कोर्ट दैट द केस may refer for the mediation center on the request of either of the party. तो चांसेस फिर वहां पर ये हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि शायद अपनी बातों को भूल के पुरानी और एक साथ फिर एक छत के नीचे रहने लग जाएं। अब बात आती है कि हम पिटीशन किस किस कंडीशंस में फाइल कर सकते हैं और इस जो मैरिज है अंडर सेक्शन 13 HMA इसको कैसे डिसॉल्व करा जाएगा। Now, the first thing which comes that whenever on a petition which is going to be presented by either the husband or wife be dissolved by a decree of divorce on the following grounds. That first, that the marriage has, after the solemnization of this Hindu Marriage Act, and had voluntary sexual intercourse, either of the party with any person other than his or her spouse. ऐसी कंडीशन में जहाँ पर कि फिर विश्वास हर तरीके से टूट जाता है और आदमी के पास या उस जो भी पीड़ित व्यक्ति आ रहा है उसके पास अगर प्रॉपर ग्राउंड्स हैं तभी ये चीज़ों को लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। फिर जो आता है वो आपका सब क्लॉज 1A के अंदर आता है, दैट हैज आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रुएलिटी। क्रुएलिटी इटसेल्फ इज क्वाइट ए वेग टर्म। इसमें
मतलब मानसिक प्रताड़ना भी है, शारीरिक प्रताड़ना भी है और आर्थिक प्रताड़ना भी है। अब मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना, इसके अंदर एक जो कि बहुत बड़ा वेग टर्म है, उसमें यह देखना है कि सही माने में क्या मानसिक रूप से वो व्यक्ति पीड़ित है। उससे पता करने की कोशिश करें कि क्या उसके जो भी पक्ष, दोनों हस्बैंड या वाइफ ने क्या इतनी ज़्यादा क्रूएलिटी कर दी है, इतने ज़्यादा उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई है जो शारीरिक प्रताड़ना से भी ज़्यादा है। उस कंडीशन में वो डाइवोर्स के लिए जा सकता है, मगर उसमें बड़े कंक्रीट इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपका जो स्टेटमेंट है उसको वो सपोर्ट कर पाए, क्रूएलिटी को सपोर्ट कर पाए। भाई कोई किसी की माँ के ऊपर गंदे आरोप लगा देता है, पिता के ऊपर गंदे आरोप लगा देता है, या गलत झूठे मुकदमे किसी अन्य तरीके के माननीय न्यायालयों में लंबित चल रहे होते हैं, उसमें जब ये चीज़ आ जाती है कि ये झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, तो उन सर्कमस्टांसेस में वो क्रूएलिटी के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा और आदमी डाइवोर्स ले सकता है, आदमी या महिला। बात आती है फिर इसके बाद जो इसका सब क्लॉज 1B है, दैट हैज डेजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड फॉर नॉट लेस देन 2 years। आई मीन शब्द पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं है कि सबो 1.5 साल से वाइफ अलग रह रही है, या आपके करीब 1 साल 9 महीने से या 10 महीने से अलग रह रही है, और अगर बीच में आ जा रही है या 2 साल कंप्लीट होने के पहले भी अगर वो आ गई है, तो हमको इतना प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा और हमें अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि इन कंडीशंस में वो डेजर्टेड नहीं कहलाएगा रिस्पोंडेंट, और उसमें मुकदमा ना लगाए। क्योंकि अगर ऐसे इस तरीके से मुकदमा लगाएंगे तो कल को रिस्पोंडेंट अगर वो अपने सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस लेके आ गया, वो वाली डेट लेके आ गया कि जिस डेट में वो आपके घर पर उपस्थित था या थी, तो आपका मुकदमा जो है वो खारिज हो जाएगा। तो प्लीज किसी भी तरीके जब मुकदमा फ्रेम करते हैं उस समय मुकदमे के पहले सारी चीजें क्लाइंट को बता दें, पूछ लें, समझा दें। और I mean, there's nothing bad in it if the client is sitting and if you are going to show the book also that these are the things which are going to, I mean, give the weightage as far your case is concerned. अब बात आती है कि जो आपका इस तरीके से जब आपका आ गया, तो दूसरा ये भी होता है कि has ceased to be a Hindu by conversion to, I mean, another religion। भाई कोई किसी ने अपनी पत्नी से बिना पूछे, बिना उसकी कंसेंट के, या पत्नी ने बिना पति के पूछे, बिना उसकी कंसेंट के अपना धर्म ही चेंज कर लिया, तो उस कंडीशन में भी ये मुकदमा अंडर सेक्शन 13 डाइवोर्स का लगाया जा सकता है। या फिर हैज बीन दैट इज इनक्योरेबल, दैट इज ऑफ अनसाउंड माइंड और मेंटल डिसऑर्डर। कोई ऐसी मानसिक स्थिति है कि जिसके अंदर वो रहने में अपनी पत्नी या पति के संग असमर्थ है, मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर के भी नेचुरली अगर आप साथ में रह रहे हैं तो आपके पास उसके प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, आप डॉक्टर्स के पास गए होंगे, आपको लगा कि हाँ ये किसी भी तरीके से भी साथ में रहने में आपकी जान को खतरा है, आप उसके संग रह ही नहीं सकते, और वो जो डिजीज है वो डिजीज उसकी कभी भी ठीक ही नहीं हो सकती। इन कंडीशंस में भी आप सेक्शन 13 HMA के अंदर मुकदमा लगा सकते हैं। या उसको कोई और डिजीज, जैसे एक मिनट ले लीजिए लेप्रोसी अगर उसके है, तो वो भी आपके मतलब इस तरीके की डिजीज है विच इज इनक्योरेबल। अगर उसकी कंडीशन इतनी खराब है, उस कंडीशन में भी आप उससे डाइवोर्स के लिए सेक्शन 13 HMA में जा सकते हैं। या सफरिंग फ्रॉम एनी लाइक वेनरल डिजीज में भी अगर हैं तो उसके अंदर भी आप मुकदमा सेक्शन 13 HMA में लगा सकते हैं।
मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी मुकदमा लगाएं इस तरीके का सेक्शन 13 HMA के अंदर डाइवोर्स का, प्लीज अपने क्लाइंट से सारी जितने भी उसके तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसको प्लीज देख लें, समझ लें और समझाने के बाद मुकदमा लिखें और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से तब फाइलिंग बिफोर द कोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप मैक्सिमम जितना हो इसको शेयर करें, लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।